नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश। बुलेटिन में बहुत बहुत स्वागत है आपका। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश की बड़ी खबर के साथ। आज मध्य प्रदेश की जनता को सीएम शिवराज सौगात देने जा रहे हैं। 33 जिलों में पेयजल योजनाओं का आज सीएम शिवराज भूमि पूजन करेंगे। गैर उपचुनाव वाले 33 जिलों में भूमि पूजन कार्यक्रम आज होगा। मिंटो हॉल में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। तो मध्य प्रदेश की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम शिवराज आज सौगात देने जा रहे हैं जनता को। 33 जिलों में पेयजल योजनाओं का होगा भूमि पूजन। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुधीर दिंडौतिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुधीर, आज मध्य प्रदेश की जनता को एक और सौगात मिलने जा रही है। देखिए, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं बात की है कि जिन जिलों में चुनाव नहीं है वहां पर मुख्यमंत्री आज ग्रामीण पेयजल योजना जो है उसकी शुरुआत आज भूमि पूजन की शुरुआत आज करने वाले हैं और वर्चुअल तरीके से भूमि पूजन होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर अगर बात की जाए तो सरकार ने अपना कहना चाहिए कि एक वचन लिया था पिछले 2018 के चुनाव के समय भी कि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर कम से कम हर घर में नल के जरिए पानी पहुंचाने का काम प्रदेश की सरकार करेगी। लिहाजा इस बारे में पिछली कैबिनेट के दौरान मंजूरी भी मिली थी। और बात की जाए तो खुद मुख्यमंत्री ने जो जनप्रतिनिधि थे उनसे इस बात को लेकर कहा था कि जो महिलाएं खासकर परेशान होती है ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर पानी लाने को लेकर, जिसमें समय और की काफी ज्यादा बर्बादी होती है, ऐसे में उन महिलाओं की समस्याओं को दूर करने के लिए नल के जरिए कम से कम घरों तक पानी पहुंचे, इसकी शुरुआत आज होने वाली है। भोपाल के मिंटो हॉल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद रहेंगे। इसके अलावा ग्रामीण विकास विभाग के जो अधिकारी हैं, पंचायत विभाग के जो अधिकारी हैं वो मौजूद रहेंगे। PHE मंत्री जो एदल सिंह घनसाल है वो वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे। इसके अलावा जो ग्रामीण क्षेत्रों के जो अधिकारी हैं जो पहले इस योजना का लाभ ले चुके हैं या फिर इस योजना के माध्यम से जिनके घरों में नल के जरिए कनेक्शन दिए जाने हैं उनको भी वर्चुअल माध्यम से जोड़ा जाएगा। तो कहना होगा एक बड़ी सौगात आज ग्रामीण क्षेत्रों शिवराज करने वाले हैं। और भोपाल के मिंटो हॉल में आज सुबह 10:30 बजे जो है ग्रामीण पेयजल योजना का शुभारंभ, भूमि पूजन का शुभारंभ जो है वो मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा। जी सुधीर, आप हमारे साथ बने रहिएगा। दर्शकों को एक और बड़ी खबर इस वक्त बता दें। आज पूर्व सीएम कमलनाथ सुमावली के दौरे पर रहने वाले हैं। पदाधिकारियों के साथ वो बैठक लेंगे। इसके साथ ही बागचीनी चौराहे पर कमलनाथ की चुनावी सभा होगी। कार्यकर्ताओं से भी वो मुलाकात करेंगे। तो ये बड़ी खबर, कमलनाथ का आज दौरा, कार्यकर्ताओं से मुलाकात होगी। सुधीर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुधीर, आज कमलनाथ का दौरा है। निश्चित तौर पर देखिए चुनावी दौरा है और चुनाव को लेकर जो बात की जा रही है कांग्रेस की ओर से सबसे बड़े स्टार कैंपेनर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ही है। लिहाजा आज मुरैना क्षेत्र के अंदर कांग्रेस के प्रत्याशियों के लिए वोट कमलनाथ मांगेंगे। और खासकर अगर बात करें तो सुमावली विधानसभा के अंदर न केवल एक आम सभा रखी गई है बल्कि कार्यकर्ता और मंडलम जो बूथ स्तर के जो सेक्टर जो प्रभारी और कार्यकर्ता है उनके साथ में कमलनाथ की जो है चुनावी तैयारियों को होगी। सुबह 10:15 बजे मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जो है भोपाल से प्रस्थान करेंगे और 11:20 पर जो बागचीनी चौराहा है सुमावली का वहां पर आम सभा में शामिल होंगे। और खासकर इस स्थान की अगर हम बात करें रचना तो ये स्थान इसलिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि एक साथ 3 विधानसभा को ये जगह जो है वो कवर करती है। यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर ही नजदीक में सुमावली विधानसभा के अलावा जौरा विधानसभा और लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर मुरैना विधानसभा का क्षेत्र आता है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि शायद सोच समझकर कांग्रेस ने यहाँ पर सभा स्थल को तय किया है कि जिससे कि एक सभा के माध्यम से कम 3 विधानसभाओं के कार्यकर्ता और जो पदाधिकारी हैं उन तक अपनी बात को कांग्रेस के जो पूर्व मुख्यमंत्री है कमलनाथ वो पहुंच सके। जी सुधीर, हमारे साथ बने रहिएगा। दर्शकों को बता दें कि आज कमलनाथ का चुनावी दौरा है। इसके साथ साथ आज आगर मालवा से विपिन वानखेड़े नामांकन भरेंगे। कांग्रेस उम्मीदवार है विपिन वानखेड़े। मनोज ऊंटवाल भी अपना पर्चा आज दाखिल करेंगे। आगर मालवा से बीजेपी उम्मीदवार है मनोज ऊंटवाल। तो दतिया में बीजेपी प्रत्याशी रक्षा सरोनिया भी अपना नामांकन भरेंगी। जौरा से बीजेपी प्रत्याशी सूबेदार सिंह रंजोहदा भी अपना नामांकन आज भरेंगे। तो सभी प्रत्याशी जो हैं वो आज अपना नामांकन भरने वाले हैं। लगातार हमारे साथ हमारे सहयोगी सुधीर दिंडौतिया बने हुए हैं। सुधीर, अब उपचुनाव की तारीख नजदीक आ रही, नामांकन का दौर भी शुरू हो चुका है। कोरोना काल को देखते हुए क्या कुछ स्पेशल गाइडलाइन भी इसके लिए जारी की गई है? निश्चित प्रत्याशियों में नामांकन भरना दाखिल है और जो 2 लोगों को जाने की अनुमति थी, लिहाजा हमेशा जो भीड़ देखने को मिलती थी रिटर्निंग ऑफिसर की कक्ष तक आने से पहले, कम से कम इस बार वो देखने को नहीं मिल रही है। हमने देखा है कि किस तरीके से प्रत्याशी जो बड़ी संख्या में समर्थकों के साथ नामांकन दाखिल करने गए थे। कल भोपाल, माफ कीजिएगा, ग्वालियर और ब्यावरा के अंदर FIR दर्ज हुई थी जिनमें केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और
जो प्रत्याशी हैं, खासकर अगर बात करें सतीश सिकरवार, मुन्नालाल गोयल, इनके खिलाफ FIR करने के आदेश जो है वो कोर्ट की ओर से जारी किए गए थे चुनावी आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर। ऐसे में प्रत्याशी इस बात का अब शायद ख्याल रखें कि आचार संहिता का उल्लंघन, खासकर कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन बिल्कुल ना हो। पर लेकिन आज इन बड़े चेहरों की बात की जा रही है, उनमें विपिन वानखेड़े जो कि आगर मालवा से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, इसके अलावा बीजेपी से सुबेदार सिंह सिकरवार जो कि जोरा से प्रत्याशी हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जो दतिया से रक्षा सोरनिया बीजेपी की उम्मीदवार हैं, ये अपना नामांकन दाखिल करेंगी। मध्य प्रदेश में नामांकन की प्रक्रिया जो है 9 अक्टूबर से शुरू हुई थी और 2 दिन बाद यानी कि 16 अक्टूबर को नामांकन की आखिरी तारीख है। ऐसे में अब नामांकन भरने का जो दौर है वो उसमें तेजी देखने को मिली और आज 3 बड़े चेहरे जो है अपना नामांकन उपचुनाव के लिए दाखिल करने वाले हैं। जी चलिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर। और खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने कोरोना काल में हो रहे राजनीतिक कार्यक्रमों को लेकर एक बड़ा आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, मुन्नालाल गोयल, सुनील शर्मा, सतीश सिकरवार, रामनिवास रावत, फूल सिंह बरैया और प्रद्युम्न सिंह तोमर पर FIR के आदेश दिए हैं। इन नेताओं पर कोविड-19 गाइडलाइंस के उल्लंघन के आरोप हैं। कोर्ट ने आदेश में यह भी कहा है कि पहले इन नेताओं पर FIR किए जाएं, इसके बाद जांच की जाए। दरअसल राजनीतिक कार्यक्रमों में कोरोना गाइडलाइंस के उल्लंघन के खिलाफ आशीष प्रताप सिंह ने जनहित याचिका दायर की है। वहीं न्यायमित्रों ने भी फोटो सहित अपनी रिपोर्ट पेश की, जिस पर प्रशासन ने भी जवाब दिया और याचिकाकर्ताओं के वकील सुरेश अग्रवाल ने ये तर्क दिया कि याचिकाकर्ता 8 आवेदन दे चुका है, लेकिन किसी भी आवेदन पर पुलिस ने अब तक केस दर्ज नहीं किया। मुन्नालाल गोयल, प्रद्युम्न सिंह तोमर, सतीश सिंह सिकरवार, नरेंद्र सिंह तोमर, फूल सिंह बरैया, रामनिवास रावत और सुनील शर्मा, इन लोगों के स्पेसिफिक नाम दिए गए हैं। इसके साथ ही एमिकस क्यूरी की रिपोर्ट में और पिटिशनर द्वारा सबमिट किए गए एप्लीकेशन में जिन भी लोगों के फोटोग्राफ्स, उन सबके खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश हैं। उच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि इंक्वायरी बाद में होगी। और रुक करेंगे रायपुर का। आज रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, रायपुर के दौरे पर आज संजीव बालियान रहने वाले हैं। आज रायपुर आएंगे केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री, कृषि कानून को लेकर जानकारी देंगे। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि बीजेपी नेताओं से भी संजीव बालियान आज मुलाकात करेंगे। तो कृषि कानून को लेकर आज संजीव बालियान मुलाकात करने वाले हैं, रायपुर पहुंचने वाले हैं। आपको ये भी बता दें कि कृषि कानून को लेकर आज संजीव बालियान बीजेपी नेताओं से मुलाकात करेंगे, उन्हें जानकारी भी देंगे। दिवंगत अजीत जोगी की बहू ऋचा जोगी की जाति प्रमाण पत्र को लेकर अभी सस्पेंस कुछ दिन और बना रह सकता है, क्योंकि कल सुनवाई के अंतिम समय में ऋचा जोगी के भाई ऋषभ साधु ने मुंगेली जिला सत्यापन समिति के सामने उपस्थित होकर कुछ और दस्तावेज पेश करने के लिए 10 दिन और समय मांगा, जिसके बाद समिति ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है और वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं। इधर इस मामले को लेकर सियासत भी अब तेज हो गई है। भाजपा और कांग्रेस भी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ की नेता की जाति विवाद में आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इधर अमित जोगी ने कलेक्टर और जिला जाति सत्यापन समिति पर फरेब करने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जानबूझकर ऋचा जोगी को गांव के खंडहर हो चुके घर में, जहां कोई नहीं रहता, वहां नोटिस भेजा गया। तो उसका अभी विश्लेषण और समीक्षा कर रहे हैं और जब भी उसके लिए सुरक्षित रखा गया है निर्णय के लिए, और अभी तो उसमें केवल विश्लेषण की ही कार्रवाई चल रही है। समय लग भी सकता है और आज के लिए तो मैं इतना ही कहूँगा कि अभी विश्लेषण चालू है। यदि ससुराल में के आधार पर जाति प्रमाण पत्र कभी नहीं बनता, और इसलिए यदि वो जनजाति के हैं तो जनजाति का बनेगा, नहीं है तो नहीं बनेगा। लेकिन सवाल ये है कि आखिर भयभीत क्यों है इतना कांग्रेस? उपचुनाव के नजदीक आते ही प्रत्याशियों के सियासी ड्रामे भी अब देखने को मिल रहे हैं। शिवपुरी के करौरा से भाजपा प्रत्याशी जशवंत जाटव इन दिनों काफी चर्चा में हैं। इनका एक ड्रामे भरा वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें जाटव मंच से जनता को दंडवत ठोक कर लगाते दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही जाटव काफी भावुक होकर जनता से पिछले 15 महीनों में हुई भूल चूक पर माफी मांगते हुए भी नजर आ रहे हैं। बता दें कि जसवंत जाटव ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक माने जाते हैं। वो 15 महीनों की कमलनाथ सरकार में विधायक भी रहे हैं, तब अवैध उत्खनन के गंभीर आरोप जाटव पर लग चुके हैं। जनता से भी जसवंत जाटव से खासी नाराज नजर आ रही है। वहीं 22 विधायकों के साथ इस्तीफा देने के बाद अब बीजेपी से उपचुनाव की जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। जाटव के इमोशनल तीर जनता को प्रभावित कर पाते हैं या नहीं, ये तो वक्त बताएगा।
इधर डबरा विधानसभा उपचुनाव धीरे धीरे रोमांचक हो चला है। महाराष्ट्र सरकार के पशुपालन मंत्री सुनील केदार डबरा पहुंचे और कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश के पक्ष में उन्होंने वोट मांगा। इस दौरान डबरा का वचन पत्र भी जारी किया। इस दौरान पूर्व मंत्री लाखन सिंह और पूर्व सांसद राम सेवक सिंह भी मौजूद रहे। इसके साथ ही मंत्री केदार ने इशारों में सिंधिया परिवार पर निशाना साधते हुए इस चुनाव को ऐतिहासिक बताया। ये चुनाव 5 साल का चुनाव नहीं है। आप समझ, विधायक आएंगे, विधायक जाएंगे, सरकार बनेगी, सरकार जाएगी, पर यहाँ के लोगों के मस्तिष्क को लिखा जाएगा। इधर रीवा में फिर एक नाबालिग दरिंदगी का शिकार हो गई है। राजनीति के बाद अब बात अपराध की। रीवा में एक नाबालिग दरिंदगी का शिकार हुई। बर्थडे पार्टी से लौटते वक्त आरोपियों ने उसे अगवा किया और उसके साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। आरोपियों की चाह यही पूरी नहीं हुई, उन्होंने नाबालिग के प्राइवेट पार्ट में चाकू भी घोंप दिया, जिससे उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। रीवा के संजय गांधी अस्पताल में पीड़िता का इलाज जारी है। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी अंकित रावत को गिरफ्तार कर लिया है, तो वहीं दूसरा आरोपी फरार हो गया है। बता दें कि नाबालिग से अनाचार की घटना रीवा जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर गर थाना के टिकरी गांव में हुई। परिजनों ने आरोपियों पर प्राइवेट पार्ट में चाकू मारने का आरोप भी लगाया है। पहले उसे प्रयागराज के एक अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज ठीक नहीं होने से उसे वापस रीवा ला गया। यहाँ संजय गांधी अस्पताल के गायनेक वार्ड में उसे भर्ती करवाया गया है, जहाँ उसका इलाज जारी है। क्या उन्होंने क्या के प्राथमिक तौर पर इलाज कराया, इस संदर्भ में साक्ष्य संकलन किया जा रहा है। क्योंकि उन्होंने गंभीर घटना की रिपोर्ट किया है, एक लड़के ने उनके साथ दुष्कर्म किया है, अतः आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले की विवेचना की जा रही है, तथ्यों की तस्दीक की जा रही है। 2 साल के मासूम के अपहरणकर्ता को बिलासपुर पुलिस ने पेंड्रा रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार करते हुए बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया। एक तरफा प्यार में नाकाम आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया था। बता दें कि 11 अक्टूबर को तोरवा थाना के बापूनगर से 2 वर्षीय मासूम गायब हो गया था। परिजनों ने पुलिस को सूचना दी कि एक परिचित बच्चे को घुमाने ले गया था, लेकिन उसके बाद वापस नहीं लौटा। पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर लिया और जांच में पता चला कि परिचित युवक ग्वालियर का निवासी कालीचरण कुशवाहा ने बच्चे का अपहरण कर लिया है। पुलिस को आरोपी का लोकेशन पेंड्रा स्टेशन में मिला, जहां से मासूम को सकुशल बरामद करते हुए अपहरणकर्ता को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में पता चला कि आरोपी का परिवार के एक महिला से सोशल मीडिया के जरिए परिचय हुआ था। महिला के सामने उसने प्यार का इजहार किया और जब महिला राजी नहीं हुई तो उसने मासूम का अपहरण कर लिया। बच्चे को सकुशल व्हाट्सएप के माध्यम से हमने तस्दीक किया, बच्चा सही पाया गया और वहां पर आरपीएफ की मदद से उसको हमने तस्दीक किया और उसे बरामद किया। इस तरह से 24 घंटे के अंदर हमने बच्चे को बरामद कर लिया है और जो आरोपी है उसको भी बरामद करके उससे कड़ाई से पूछताछ की जा रही है, जिसमें ये जानकारी मिला है कि आरोपी जो है ग्वालियर निवासी है। छत्तीसगढ़ की 25 से ज्यादा लड़कियों को बस से चेन्नई ले जाया जा रहा था, जिसे चेकिंग के दौरान पुलिस ने रोककर छुड़ाया। तमिलनाडु पासिंग की गाड़ी में 25 से ज्यादा लड़कियों को मणिपुर थाने की पुलिस ने छुड़वाया। ह्यूमन ट्रैफिकिंग की आशंका में पुलिस ने सखी सेंटर की टीम को बुलाकर लड़कियों से पूछताछ की। पुलिस ने पूछताछ शुरू की तो लड़कियों ने बताया कि चेन्नई में एक सिलाई कंपनी में काम करने के लिए जा रही हैं, लेकिन किसी भी लड़की के पास कंपनी की ओर से भेजा गया ऑफर लेटर या दूसरे कोई भी दस्तावेज नहीं थे। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद ही पूरी स्थिति साफ हो पाएगी। रायपुर समेत पूरे प्रदेश में नशे के खिलाफ चल रही IBC 24 की मुहिम का असर अब नजर आने लगा है। पुलिस ने इसी कड़ी में पहली महिला ड्रग पैडलर को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक भिलाई की इस ड्रग पैडलर को पार्टियों में ड्रग सप्लाई के सबूत मिलने के बाद गिरफ्तार किया गया। आरोपी युवती आशीष जोशी उर्फ आशु की महिला मित्र बताई जा रही है। वहीं IBC 24 ने पहले ही बताया था कि गिरफ्तार ड्रग पैडलर ड्रग सप्लाई में युवतियों का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि पुलिस बता रही है कि गिरफ्तार युवती का शहर में हर शनिवार रविवार समेत लॉकडाउन के दौरान कई होटलों और क्लब समेत हुक्का बार में हुई पार्टियों में लगातार आना जाना था। पुलिस को इसके सबूत भी मिले हैं कि आशीष जोशी के कहने पर इसने कई पार्टियों में ड्रग सप्लाई भी की है। गिरफ्तार युवती खुद भी ड्रग्स की आदी है। वहीं विकास बंछोर की मौजूदगी में आशीष जोशी की VIP रोड स्थित फ्लैट में एक ड्रग पार्टी की गई थी, जिसके दूसरे दिन ही विकास बंछोर और श्रेयास झाबक की गिरफ्तारी हुई थी। पुलिस के मुताबिक इस युवती के मोबाइल से कई अहम क्लू और इसके साथ पार्टियों में जाने वाली युवतियों के नाम भी सामने आए हैं, जो रायपुर समेत दूसरे जिलों की बताई जा रही हैं। वहीं पुलिस जल्द ही उन युवतियों को भी बुलाकर पूछताछ की बात कह रही है।
हमें जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान सबके कथन से और बाकी सारे जो हमारे पास डिजिटल एविडेंसेस और अदर एविडेंसेस थे, उसमें जिनका नाम हमें सामने आया था, तो आज पहली बार एक महिला है, उनकी गिरफ्तारी हुई है। तो पाटन में भाजपा के 3 नेताओं की गिरफ्तारी के बाद हंगामा शुरू हो गया है। गिरफ्तारी से नाराज दुर्ग के सांसद विजय बघेल ने आज अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ भी गिरफ्तारी देने का ऐलान किया है। 4 अगस्त को बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता सरकारी शराब दुकान के खुलने का विरोध कर रहे थे। भाजपा के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शराब दुकान के सामने मौजूद थे और तभी एक वाहन में शराब भरकर दुकान में पहुंचा। नाराज प्रदर्शनकारियों ने वाहन पर हल्ला बोल दिया। वहीं पुलिस की शिकायत मिली कि करीब 7 पेटी शराब इस भगदड़ में लोगों ने लूट ली है। पुलिस ने 11 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, जिनमें से 7 लोगों ने अग्रिम जमानत ले ली। 3 को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और एक आरोपी अब भी फरार है। इस गिरफ्तारी के विरोध में भाजपा का प्रदर्शन पाटन क्षेत्र में किया जा रहा है, जिसका नेतृत्व सांसद विजय बघेल करेंगे। जो शराब की दुकान थी वहाँ पर जो है कुछ लोगों ने जो चूंकि शराब की दुकान है, सरकारी शराब की दुकान है, वहाँ पर अनलोड हो रही थी, वहाँ से शराब की लूट लिया था इस संबंध में। और बहुत सारे लोग वहाँ पर इकट्ठे होकर के इस प्रकार के कार्य को अंजाम दे रहे थे। इस प्रकार से ये घटना हुई थी जिस पर अपराध कायम किया गया था। प्रदेश में सीएम हेल्पलाइन सेवा भी अब अधिकारियों की मनमानी का शिकार बनकर रह गई है। खास तौर पर कोरोना संक्रमण काल में जनता की आम शिकायतों पर कार्रवाई नहीं की जा रही, जिसकी गवाही खुद सरकारी आंकड़े दे रहे हैं। जबलपुर में सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों की पेंडेंसी 7000 का आंकड़ा पार कर गई है। जिले में 140 विभागों को सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतें निराकरण के लिए भेजी गई थी, जिनकी पेंडेंसी 7280 पर पहुंच गई है। इनमें सबसे ज्यादा पेंडेंसी लोक स्वास्थ्य विभाग, खाद्य आपूर्ति विभाग, राजस्व विभाग और ऊर्जा विभाग की है। यूं कहें कि कोरोना संक्रमण की आड़ में जबलपुर में अधिकारी मनमानी कर रहे हैं, जिसके चलते गरीबों के राशन कार्ड बनाने, इलाज कराने जैसी मांगे भी पूरी नहीं हुई हैं। जिला प्रशासन ने सीएम हेल्पलाइन की पेंडेंसी बढ़ने की बात मानी है, लेकिन अधिकारियों के मुताबिक उनका वरीयता से निपटारा किया जाएगा। 5-6 महीने से हम सब जगह शिकायत कर करके सीएम में भी गए तो परेशान हो गए, ऊपर 53 नंबर में भी गए, परेशान हो गए। राशन वाले राशन भी नहीं दे रहे, कहीं बोलते कलेक्ट्रेट जाओ, कहीं बोलते जोन कार्यालय जाओ। हम विधवा औरत कहाँ जाएं? निराकरण के लिए फोकस करेंगे। उसमें टॉप 10 का भी सूची निकाला गया है जो विभाग है, और उनमें पर्टिकुलर फोकस भी है, और उसमें भी डीप डाउन की किस किस के यहाँ कितने पेंडेंसी है उसका एक रिव्यू पिछले टीएल में हुआ है, विस्तृत रिव्यू, और इसमें निराकरण में गति के लिए निर्देश दिए गए। गोयल ग्रुप ने एक बार फिर अपने सामाजिक सरोकार की जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है। गोयल ग्रुप के बजरंग पावर एंड इस्पात लिमिटेड की ओर से रायपुर के पास आदर्श ग्राम टेमरी में बिहान कैफेटेरिया की शुरुआत की गई। खास बात यह है कि कैफेटेरिया का संचालन महिला स्व सहायता समूह ही करेगा। कैफेटेरिया का उद्घाटन छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने किया। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी के तहत गोयल ग्रुप अपने सामाजिक उत्तरदायित्व का बखूबी निर्वहन कर रहा है। इसी की एक और मिसाल बना है आदर्श ग्राम टेकरी में शुरू हुआ बिहान कैफेटेरिया, जिसका लोकार्पण मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने बड़ी संख्या में महिलाओं को रोजगार मिलने पर गोयल ग्रुप ऑफ कंपनीज को बधाई दी। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में ये सराहनीय कदम है। इससे पहले कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कांग्रेस विधायक सत्यनारायण शर्मा ने उम्मीद जताई कि कैफेटेरिया महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा उपक्रम होगा। वहीं पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव ने ऑडियो माध्यम से कार्यक्रम को संबोधित किया। धरसीवा विधायक अनीता शर्मा ने भी प्रयासों की सराहना की। बजरंग स्टील के माध्यम से भाई नरेंद्र गोयल CSR मद से भी ये राशि महिला मल्ला प्रशिक्षण दे के रोजगार प्राप्त हुई करीब 50 महिला मल्ला होकर बर भी बहुत बहुत बधाई। व्यवसाय के क्षेत्र में और बहिनी मन उतरे है और हमार आधा आबादी महिला मन के है, और महिला मन के जब तक के सशक्तिकरण आर्थिक रूप से नहीं हुई तब तक के हमार न समाज उन्नति कर सके न हमार छत्तीसगढ़ उन्नति कर सके। और बर शासन प्रशासन के सब जन लगे हैं कि हमार महिला मन कैसे आर्थिक रूप से सशक्त हो। गोयल साहब के सहयोग से
पहले भी बिरगांव में एक फायर ब्रिगेड और एक एम्बुलेंस प्रदान करे गए हैं। और दूसरा उपक्रम में ये बिहार कैफेटेरिया के हमारा सौगात मिले हैं। महिला सशक्तिकरण के सबसे बड़े उपक्रम ये हुई और जब का हमारे पंच सरपंच बन पधारे हैं, सबके हार्दिक अभिनंदन है। ये आपके ये बहुत बड़े उपलब्धि है और ये देन है कि आज हमन महिला मन सशक्त होए बर आप मन जेन अवसर दे हो वो बहुत ही सराहनीय है। आज हर महिला के चेहरा में एक खुशी और एक जोश है। इससे पहले गोयल ग्रुप ऑफ कंपनीज के एमडी नरेंद्र गोयल ने सभी मेहमानों का स्वागत किया। उन्होंने कंपनी के सामाजिक उत्तरदायित्व से जुड़ी जानकारी साझा करते हुए बताया कि कैफेटेरिया पूरी तरह से नारी सशक्तिकरण को समर्पित है। बिहान कैफेटेरिया का संचालन महिलाएं समूह बनाकर करेंगी, जिसमें इलाके की कई महिलाओं को रोजगार मिलेगा और वो आत्मनिर्भर बनेंगी। खास बात यह है कि 60 लाख की लागत से बने इस कैफेटेरिया में छत्तीसगढ़िया व्यंजन चखने को मिलेंगे। टेमरी पंचायत की सरपंच पद्मावती यादव ने स्वागत भाषण दिया। वहीं आभार जताया छेरीखेड़ी की सरपंच नीतू चंदन ने। हमारी कंपनी से गोयल ग्रुप ने ये एक विहान कैफेटेरिया का निर्माण करके दिया है। हम जितने भी CSR करें उसमें कहीं ना कहीं लोगों को डायरेक्ट फ़ायदा हो, क्या रोज़गार मिले या शिक्षा मिले या स्वास्थ्य के लाभ हो, इसी तरीके का हम CSR करते हैं। महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन को उजागर करने के लिए महिला स्व सहायता समूह के बिहान के विभिन्न कार्यों को जोड़कर उसे आर्थिक रूप से सशक्त बनाना, इन्हीं प्रयासों से हमारी इस आदर्श ग्राम पंचायत टेमरी की धरती में आज राज्य का पहला मॉडल बिहान कैफेटेरिया का उद्घाटन आपके कर कमलों के द्वारा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कार्यक्रम में मौजूद महिलाओं से संवाद भी किया। इस दौरान छेरीखेड़ी स्थित कल्पतरु मल्टी यूटिलिटी सेंटर की महिला कर्मियों ने उन्हें सेंटर के दौरे पर आमंत्रित किया, जिसे सीएम ने स्वीकार किया। कि आप मन एक बार हमारे यहाँ जरूर विजिट करने के लिए आइए, आप मन एक बार घूमने के लिए आइए। बिल्कुल आवो। कार्यक्रम में रायपुर कलेक्टर एस भारतीदासन, जिला पंचायत CEO गौरव सिंह और जिला पंचायत अध्यक्ष डोमेश्वरी वर्मा भी मौजूद रही। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए हमर बानी हमर कोट। नमस्कार।